एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हट। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंग्लिश का न्यू चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से दबा दीजिए वो सब्सक्राइब का बटन, ताकि आपसे कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट क्लास 10 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सो इससे पहले 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड, एंड चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं देखा तो जाकर देख लेना, देख लिया है तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो इस चैप्टर में है हमारे पास 2 स्टोरीज, एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ फर्स्ट स्टोरी, एंड सेकंड स्टोरी मिलेगी आपको सेकंड पार्ट में। फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लायम ओ फ्लहर्टी। तो ये कहानी है एक सीगल के बारे में, जिसके पास विंग्स तो होते हैं पर वो उड़ नहीं पाता। अब जैसे ही हम इंसान हैं, हमारा भी उड़ने का मन होता है, पर हमारे पास तो विंग्स नहीं है, पर उसके पास तो है। तो वो उड़ क्यों नहीं पाता? क्या वो कभी उड़ भी पाएगा? ये सब के आंसर्स आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में। इसके लिए हमें सुनना पड़ेगा ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में। अगर आपको इसका डिटेल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बस लिख देना फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सीगल होता है एक पक्षी जो कि नदी के किनारे रहता है। तो इस कहानी में जो सीगल होता है उसके परिवार में होते हैं उसके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन। और जो सीगल होता है वो पहाड़ी के किनारे पे बैठा होता है और दूर से देख रहा होता है कि कैसे उसके दोनों भाई और बहन जो हैं वो आराम से हवा में उड़ रहे होते हैं, और वहीं वो बेचारा जो है डर के मारे चुपचाप बैठा होता है और उड़ नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि उसने कभी कोशिश नहीं की, वो कोशिश करता है, भागते हुए जाता है, अपने पंखों को जो है हिलाता है ऊपर-नीचे, बट फिर जो है वो डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि जब वो देखता है कि उसको इतना लंबा सफ़र तय करना है और नीचे जो है इतना ज़्यादा पानी है, समुद्र है, और अगर उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं दे पाए, छोटे-छोटे पंख उसको सपोर्ट नहीं दे पाए, तो क्या पता अगर वो नीचे गिर जाए और उसको लग जाए तो? तो उसके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं और इसी वजह से वो डर के मारे वापस चला जाता है अपने होल में, जहाँ पे वो सोता है। उसके माइंड में ये भी आता है, वो देख रहा होता है कि कैसे उसके जो भाई है और बहन जो है वो आराम से उड़ रहे होते हैं, वहीं पर जो उसकी बहन होती है वो उससे भी छोटी होती है। तो उसके मन में ऐसा आता है ना कि उसके पंख तो मुझसे भी छोटे होंगे, पर वो तो इतनी ईज़िली उड़ पा रही है, तो मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा? मैं तो हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा उड़ने की। उसके पेरेंट्स जो हैं वो ये सब देखते हैं कि ये तो उड़ नहीं रहा और बाकी जो हमारे बच्चे हैं वो तो हवा में उड़ रहे हैं, तो पक्षी का काम तो होता है ना उड़ना। अब उसको देखकर, ऐसे देखकर जो है उसके पेरेंट्स आते हैं, उसको गुस्सा करते हैं और उसको थ्रेटन करते हैं कि अगर तुम नहीं उड़े तो हम तुमको खाना नहीं देंगे, तुम भूखे रहो। और आपको भी पता होगा, जैसे बचपन में होता होगा आपके साथ, कि अगर अपना आप खाना कंप्लीट नहीं करते तो आपके पेरेंट्स आपको किसी भी तरह की जो है ट्रीट देते हैं, बोलते हैं कि अगर आप खाना खाओगे तो हम तुमको वीडियो गेम्स खिलाएँगे, ऐसे करके। तो उसी तरह जो है उसके पेरेंट्स भी उसको बोलते हैं कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं, हम तुमको खाना नहीं देंगे। पर उसने तो जैसे ही मन में बिठा लिया होता है कि मैं तो कभी उड़ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है। और उस समय से लेकर पूरे 24 घंटे हो चुके होते हैं, पर उसके पास कोई भी नहीं आता और वो बेचारा भूखा बैठा हुआ होता है। और वहीं पर वो देखता है कि कैसे उसके पेरेंट्स, उसके माता-पिता जो हैं, उसके भाई और बहनों को उड़ना सिखा रहे होते हैं, मछली कैसे पकड़नी है और साथ ही साथ लहरों पे कैसे तैरना है, उनको सिखा रहे होते हैं। और वो वहीं दूर से जो है भूखा बैठा हुआ उनको देख रहा होता है। और वहीं वो देखता है कि कैसे उसके बड़े भाई ने उसकी पहली मछली जो है वो पकड़ ली होती है और वो बहुत ही खुशी से खा रहा होता है, क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। तो वहीं पर वो देखता है कि उसे देखकर उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत खुश होते हैं और खुशी से ऊँची-ऊँची आवाज़ कर रहे होते हैं। जब भी बच्चा कुछ अच्छा करता है तो हमारे पेरेंट्स भी खुश होते हैं ना, उसी तरह उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो ऊपर, उस जहाँ पे वो था उसके ऊपर वो उड़ रहे होते हैं आसपास और उसको टॉन्ट कर रहे होते हैं, उसको चिढ़ा रहे होते हैं कि देखो कैसे तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन इतने अच्छे से सब चीज़ें सीख रहे हैं, मछली पकड़ना, उड़ना, और तुम तो उड़ भी नहीं पा रहे हो।
अब एंट्री होती है हमारे सूरज भैया की। तो वो आ जाते हैं साउथ दिशा की ओर, जहाँ पर वो बैठा होता है। तो वो किरणें इतनी तेज़ होती हैं कि उस बेचारे को लगने लगती है गर्मी, और उसने तो सारी रात से खाना भी नहीं खाया होता। तो उसके माइंड में एक ट्रिक आती है। वो क्या करता है, जैसे बच्चे जो हैं मम्मी पापा को मनवाने के लिए गेम्स खेलते हैं, वैसे ही वो क्या करता है कि अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है और अपने दूसरे पैर को जो है अपने पंखों से छुपा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और एकदम किनारे पे खड़ा हो जाता है। करने लगता है सोने की एक्टिंग। उसको लगता है कि शायद किसी का ध्यान तो मेरी तरफ आएगा, पर होता एकदम उल्टा है। वहीं पर वो देखता है कि उसके दोनों भाई और बहन जो है वो आराम से जो है अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, और वहीं पर उसके फादर जो होते हैं वो अपने पंख ठीक कर रहे होते हैं, पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता उस पर। वहाँ पर उसको सब इग्नोर कर देते हैं। वहाँ उसकी मम्मी जो है वो उसको दूर से देख रही होती हैं, और बट वो पास नहीं आती, और वो जो है साथ ही साथ एक फ़िश का टुकड़ा होता है जिसे वो काट रही होती हैं, और साथ ही अपनी चोंच को जो है रॉक से रगड़ कर शार्प कर रही होती हैं, जिसे देखकर जो है सीगल एकदम पागल हो जाता है, क्योंकि उसने तो खाना ही नहीं खाया होता रात से और उसको भूख भी बहुत लग रही होती है। और उसकी मम्मी को ये बात पता होती है कि इसको जो है अपनी बीक को रगड़ कर तोड़ कर खाना बहुत पसंद है, और तो उसकी मम्मी जो है वो यही ट्रिक यूज़ करती है, बट ये देखने के बाद भी वो नहीं उड़ता। तो वो जो है ये देखता है कि उसकी मम्मी तो उसको खाना दे ही नहीं रही, तो वो जो है अपनी लैंग्वेज में जो है गिड़गिड़ाता है, बोलता है कि मम्मी मुझे खाना दे दो, पर उसकी मम्मी जो है इन रिटर्न उसको गुस्सा कर देती है। अचानक से जो है वो एकदम खुश हो जाता है ये देखकर कि उसकी मम्मी जो है दूर से जो है एक फ़िश का टुकड़ा उड़ते हुए लेकर आ रही होती हैं। अब जैसे ही देखता है कि उसकी मम्मी आ रही हैं फ़िश लेकर, तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और अपने कदम आगे रखता है, और उसकी मम्मी जैसे ही आ रही होती हैं आते आते वो एकदम से रुक जाती हैं। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि मम्मी रुक क्यों गई, खाना क्यों नहीं दे रही। उसकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ फ़िश पर होती हैं, जैसे कि आपकी बर्गर और पिज़्ज़ा पर। तो वो फ़िश से नज़रें नहीं हटा रहा होता, क्योंकि उसको एकदम बहुत भूख लग रही होती है। तो वो भूल जाता है और वो कोशिश करता है कि क्यों ना मैं ही जाकर ले लूँ। तो वो एकदम से हवा में झपट्टा मारता है, वो झपट से चीखता है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ना ही वो कुछ सुन पाता है और ना ही कुछ समझ पाता है। बट वो रियलाइज़ करता है कि वो अब उस स्पेस पर नहीं है, और वो बहुत तेज़ चीख मारता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता, पूरे 1 मिनट तक वो अपने सेंसेस में नहीं होता, ना ही उसको कुछ समझ आ रहा होता है और ना ही उसको कुछ सुनाई दे रहा होता है। बट 1 मिनट बाद वो रियलाइज़ करता है कि अब वो हवा में उड़ने लगा है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और हवा में मस्ती में झूम रहा होता है, और उसे खुश देखकर, उसे उड़ता हुआ देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और उड़ते उड़ते उसके पास आ जाते हैं, और दूर से उसके दोनों भाई और बहन भी उसके पास आ जाते हैं। उड़ता हुआ उसको ऐसा महसूस ही नहीं होता जैसे उसको तो कभी उड़ना आता ही नहीं था और वो कभी उड़ ही नहीं पाता था, और वो अपने आप को शाबाशी देता है। तो वो उड़ रहा होता है तो नीचे देखता है, तो उसके नीचे होता है समुद्र, और उसके माता पिता और दोनों भाई और बहन जो हैं आराम से नीचे लैंड हो चुके होते हैं। और वहीं पर जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके जो पैर हैं उसको लगता है जैसे कि वो नीचे धंस गए हैं, और वो बहुत तेज़ चीखें मारता है और बहुत कोशिश करता है, अपने पंखों को ऐसे फहराता है कि वो निकल जाए, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा थका होता है, बहुत ही अपने आप को वीक महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ खाना नहीं खाया होता। धीरे जो है वहाँ पे वो फ्लोट करता हुआ समुद्र में तैरता हुआ जो है वो बाहर आ जाता है, और उसकी फैमिली जो है बहुत खुश होती है और दूर मोटिवेट कर रही होती है। एंड फिर जब वो बच्चा कुछ अच्छा काम करता है या कुछ भी चीज़ सीखता है, तो उसके पेरेंट्स उसको कुछ रिवॉर्ड देते हैं। तो उसी तरह उसके पेरेंट्स उसको डॉग फिश के कुछ टुकड़े देते हैं। इसी तरह सीगल की कहानी थी, जिसमें हमने बताया कि किस तरह जो है उसको बहुत डर लगता था उड़ने से, और आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ही ली। तो यही कंप्लीट होती है हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। एंड सेकंड स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। तब अगर आपको ये प्यारी सी स्टोरी अच्छी लगी, समझ आई, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, एंड मेरी सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।